नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वह टॉपिक है हेल्थ। आज मैंने इस बोर्ड का यूज नहीं किया, कोई टॉपिक नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। आज की बात सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर होगी। चर्चा करेंगे हम लोग सिंपल वे में कि किस तरीके से इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक, उसे दवा कहिए, जड़ी बूटी कहिए या जीवनदायिनी गुणों से भरपूर एक फल कहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से हम कम से कम बीमार पड़ सकते। आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या सदियों से रही है वह है हेल्थ इशू को लेकर। आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं, आपका जीवन सारा लग्जरियस है, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ अगर नहीं दे रहा है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं बिना देरी किए लौटता हूँ अपने पॉइंट पर। जिस पॉइंट के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा उसे साझा करूँगा कि कैसे बहुत कम देखभाल में हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज जितने भी शहर हैं, गांव हैं, सारे जगह जितने भी प्रकार का पोल्यूशन है वो फैला हुआ है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, जिस भी तरीके का पोल्यूशन हो, गांवों शहरों सबको वो जकड़ा हुआ है। तो इस प्रदूषण भरे दुनिया में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम तो हम लोग बहुत सुने हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनके प्रयोग के तरफ ध्यान नहीं देते। आज शहरों में रहने वाले लोग, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, वे लोग भी पूरे दिन में 5 से 6 सिगरेट इतना पोल्यूशन अपने लंग्स में जमा कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सामने पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी तरीके से पोल्यूशन भी। तो आइए हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानें जिनके कम से कम देखभाल में, कम से कम यूज में अपने शरीर को फिट बनाएं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो बीमारी फैलाने का जो जिसको स्टोर बोल सकते हैं या गोडाउन बोल सकते हैं, वो है हमारा पेट। और पेट में जो भी चीज़ें हम खाते हैं वह टेस्ट के अनुसार खाते हैं। अभी के समय में हम लोगों को टेस्टी खाना चाहिए, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो। तो भागदौड़ की ज़िंदगी में उस तरीके से हम केयर नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि हम नहीं कर पाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। तो क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों को कुछ दिन यूज करके अपने को हेल्दी बना सकते हैं? जी। तो मैं चर्चा करूंगा ऐसे फल की, ऐसे औषधि की, आयुर्वेदिक औषधि की, जिसे आज से नहीं, मुझे लगता है कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से इस चीज़ का जिक्र हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, आयुर्वेद में इसकी चर्चा होते आ रही है। और आपने इस पर हजारों वीडियो भी देखा होगा। तो मेरे मन में भी आया कि चलिए इस पर एक
और वीडियो मैं भी बनाऊं, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, कम से कम अगर 10% लोग भी इस चीज़ को करते हैं, अगर मेरे कारण या मेरे कहने से अगर कोई स्वस्थ हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये काम सफल हुआ। तो हम चर्चा करते हैं आंवला की। आंवला एक ऐसा फल है जिसे कहा जाता है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ फल है। आप जितना भी दुनिया में फल है उसमें आंवला जो है वो सबसे जो है अच्छा फल माना जाता है। लेकिन आप सोचिए कि आप पूरे वर्ष अगर एक वर्ष देखें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आप आंवला का कितना सेवन करते हैं। जब हम लोग छोटे थे, याद है आज से 25-30 साल पहले, 35 साल पहले, तो गांव में सबके घरों में मुरब्बा बनता था, आंवले का मुरब्बा बनता था। आज कितने घरों में मुरब्बा बनता है? बाजार में जरूर बिकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप आंवले का यूज कितना करते हैं। आंवला एक ऐसी औषधि है जो शरीर में नाना प्रकार के बीमारी को दूर भगाने का काम करती है। दूसरे चीज़ की मैं बात करूं, मैं दिखाऊंगा, मैं इनके पैकेट्स भी दिखाऊंगा, पाउडर भी दिखाऊंगा, उनके बाज़ार का रेट भी बताऊंगा, बहुत महंगा नहीं है। तो दूसरी चीज़ है, एक नाम आपने सुना होगा, हरे। ये ऐसी एक चीज़ है जिसका यूज हम किसी खाने में व्यंजन के रूप में नहीं करते हैं। उसके बाद है बहेड़ा। ये इसको मिलाकर के इसको कहा जाता है त्रिफला, यानी 3 फल त्रिफला, यानी कि आंवला, हरे और बहेड़ा। इसे आंचलिक नामों से, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब इन तीनों को एक साथ पाउडर मिला करके और इसे खाने की ज़रूरत है। कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। एक आता है सोना पत्ता, पश्चिम बंगाल में इसे सोना पत्ता के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूपी बिहार के मैदानी भागों में इसे सनई पत्ता के नाम से जाना जाता है। ये दालीय जो बीज हैं या दालीय जो पौधे हैं उस कुल का है। रहर के पौधे के बराबर का ये पौधा होता है और इसमें पीले पीले फूल लगते हैं। इसके पत्ते रामबाण का काम करते हैं। अगर आपको पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है या कब्ज की बीमारी है, तो इस चीज़ से ये छुटकारा दिलाता है और आपको कम से कम बीमार ये पड़ने देगा। आंवला है, सोना पत्ता है, उसके बाद हरे है, बहेड़ा है, इन चारों का आप मिक्सचर बनाइए तो आपके लीवर संबंधी बीमारी, आपके दिल संबंधी बीमारी, ऐसी न जाने कितनी प्रकार की इस शरीर की जो बीमारियां हैं, इनको ये जड़ से ख़त्म करने का काम करते हैं। आपके ब्लड संबंधी कोई बीमारी है या आपको और भी किसी तरीके से पेट से, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ ये पेट है। पेट अगर स्वच्छ है, साफ है, अगर आप पेट आपका साफ रहता है तो आपको किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर समय से आप बाथरूम जा रहे हैं लेकिन नहीं क्लियर हो रहा है पेट आपका, इसका मतलब कि कोई ना कोई बीमारी आपको धीरे धीरे जकड़ ले रही है। और जब धीरे धीरे वो बीमारी जकड़ती है, बाद में जब भयंकर रूप लेती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं, फिर एलोपैथिक दवा से उसका इलाज करते हैं। ये आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, आपको कहीं पर एंटी एलर्जी है या आपको कहीं पर डायबिटीज है, इस तरीके से गैस्ट्रिक है, अल्सर है, इन सारी चीज़ों से
आपको निजात मिलेगा। आंवले में जानते हैं आप लोग कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। तो इस तरीके से ये आंवला, और इसका इस तरीके से बाजार में आप लोगों को पाउडर और चूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, आंवले का चूर्ण मिल जाएगा। ये 100 ग्राम 65 रुपये का लगभग कहीं पर दाम में इधर उधर हो सकता है, प्राइस इधर उधर हो सकता है। एवरेज मान के चलिए 50 रुपीज़, या यहाँ पर तो MRP 65 है, कहीं पर कम बेशी हो सकता है। इस तरीके से आपको ये आंवले का चूर्ण मिल जाएगा। आंवले का चूर्ण हो गया। इसके बाद बहेड़े का चूर्ण हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हरे का भी चूर्ण आपको मिल सकता है। इन तीनों ये त्रिफला हो गए। इसमें एक चीज़ मैं मेंशन किया कि इस तरीके से सोना पत्ता यानी जो सनई पत्ता है उसका पाउडर आपको भी मिल जाएगा बाजार में। इन चारों को आप जैसे 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, अगर आपको कब्ज़ की बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो आप 2 पैकेट सोना पत्ता मिलाइए। 100 ग्राम बहेड़ा हरे, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला, यानी ये 300 ग्राम हो गया। इसमें 200 ग्राम आप सोना पत्ता मिलाइए। अगर आपको बहुत कम समस्या है तो आप 100 ग्राम मिलाइए। अगर ज़्यादा पुराना कब्ज़ है, पेट साफ नहीं हो रहा है या बवासीर की आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसमें क्या कीजिए 200 ग्राम मिलाइए और इन्हें एक साथ पाउडर को मिला करके और थोड़ी सी धूप में इसको सुखा दीजिए और फिर एक एयर टाइट डिब्बे में इसको बंद कर दीजिए। और रात के समय खाना खाने के बाद 1 बड़ा चम्मच पाउडर लीजिए, मुंह में उसको डालिए, धीरे धीरे पानी की घूंट से उसे निगलने का प्रयास कीजिए। अगर गर्म पानी गुनगुना पानी है तो रामबाण का काम करेगा। अगर गुनगुना पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो ठंडे पानी से भी इसे लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया कि किस तरीके से लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, दिल के संबंधी कोई बीमारी है, बवासीर है, तो इन सारी चीज़ों में ये काम करेगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे चेहरे का जो ग्लो है या हमारे चेहरे पर जो शाइनिंग है, ये बहुत हद तक किसी क्रीम पाउडर लगाने से नहीं होगा। शरीर के अंदर अगर वो मिनरल्स विटामिन्स अगर हम प्रचुर मात्रा में या जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है अगर हम देते हैं तो हमारी त्वचा ऐसे ही चमकने लगे, किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात हो गई, दीवार जर्जर है, बाहर से उसको पेंट किया जा रहा है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। दीवार अगर मजबूत होगी, पेंट नहीं भी किया जाएगा तो लास्टिंग करेगी। वही हमारा शरीर है। अगर ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको असाध्य बीमारी है, कोई ऐसी क्रिटिकल डिजीज़ है, तो आप इसका सेवन अपने निजी डॉक्टर की सलाह पर करें, मेरे कहने पर न करें। अगर आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इसका यूज करें। लेकिन जो लोग कॉमन हैं, स्वस्थ हैं या ठीक हैं, उनको थोड़ी बहुत अगर समस्या है तो इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। इसके लगातार प्रयोग से आपको बहुत सारी बीमारियों से आने वाले भविष्य में छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने खाने के बाद इसे थोड़ा सा ब्रेक कर दें, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने इसे ब्रेक कर दें और फिर आपको लगे कि अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो फिर इसका सेवन करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा खा लेने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे मन में आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जानकारी है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इनका प्रयोग भी करता हूँ, तो आप तक ये मैं मैसेज पहुँचाऊँ। तो आज कोई पढ़ाई की टॉपिक नहीं,
कोई एडुकेशन से रिलेटेड मैटर नहीं, आज हेल्थ से रिलेटेड एक मैटर था, इसको मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप बताइएगा मेरा ये सुझाव कैसा रहा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मैटर के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।